नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, आप देख रहे हैं आपका अपना YouTube चैनल व्रत त्योहार टोटके। मैं हूं आपके साथ रिमझिम शर्मा। तो दोस्तों, धनतेरस के दिन, धनतेरोदशी जिसे हम कहते हैं, आज के दिन माता लक्ष्मी की, गणपति की पूजा आराधना की जाती है। आज के दिन पूजा की जाती है धन के देवता कुबेर और आयुर्वेद के देवता धनवंतरी की। तो दोस्तों, आज से ही 5 दिवसीय महापर्व की शुरुआत हो जाती है दिवाली की। और आज के दिन, धनतेरस के दिन 13 दिए लगाने का, 13 दीपक जलाने का बहुत महत्व होता है। दोस्तों, धनतेरोदशी के दिन 13 की संख्या का बहुत महत्व होता है, इसीलिए आज के दिन 13 दीपक लगाए जाते हैं। दोस्तों, यह एक विशेष कार्य है, विशेष उपाय है, जो अपने घर में सुख समृद्धि की कामना से आपको भी जरूर करना चाहिए। धनतेरोदशी के दिन 13 दीपक लगाने से ऐसी मान्यता है कि जीवन में सुख सौभाग्य की कभी कमी नहीं होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है, धन के देवता कुबेर की कृपा प्राप्त होती है, आपको आयुर्वेद के देवता उत्तम स्वास्थ्य देते हैं। और आज इनमें से ही एक दीपक हम यम के नाम का लगाते हैं, तो उनको दीपक हम लगा करके प्रसन्न करते हैं और अकाल मृत्यु के भय से मुक्त हो जाते हैं। तो आज के 13 दीपक आपके जीवन में बहुत ज्यादा खुशियां लेकर आते हैं दोस्तों। तो हम सभी को ये 13 दीपक लगाने ही चाहिए। तो दोस्तों, धनतेरोदशी पर ये जो 13 दीपक लगते हैं, इसका बहुत महत्व होता है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि धनतेरस पर 13 दीपक क्यों प्रज्वलित करते हैं, इसका क्या महत्व है, दीपक आपको किस चीज का लेना है, दीपक को आपको किस दिशा में लगानी है, कहाँ कहाँ पर इन 13 दीपकों को आपको रखना है, उसके पहले आपको पूजन दीपकों का किस प्रकार से कर लेना है, और इन दीपकों के पूजन से, इन दीपकों को लगाने से आपके जीवन में किस प्रकार से प्रकाश फैलता है, ये सभी जानकारियां इस वीडियो में आपको प्राप्त होने जा रही है। तो संपूर्णता से वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। जैसा कि मैंने वायदा किया था आपके साथ कि एक एक कर मैं बहुत सारी ऐसी चीजें आपके साथ इस दिवाली पर शेयर करने वाली हूं, जो कि होंगी बहुत छोटी, लेकिन आपके जीवन में बड़े बदलाव लेकर आने वाली होंगी। तो उन्हीं में से एक ये भी कार्य है जो धनतेरोदशी पर आपको जरूर कर लेना है। इस दिन 13 दीपक आपको जरूर लगाना है। अब दोस्तों, इन 13 दीपक को लगाने के लिए देखिए, धनतेरस की पूजा में और पूरी दिवाली के पूजन में हमें मिट्टी के दीपक ही लगाने चाहिए। तो ये मिट्टी के 13 दिए हैं, देख सकते हैं आप, सब में लंबी बाती दी है मैंने। और यहाँ पर दोस्तों, मैं एक और खास बात बता दूं कि यहाँ पर आप चाहें तो सभी दीपक, देखिए जैसे मैंने 3 दीपक यहाँ पर घी का रखा है और बाकी दीपक तिल के तेल का है। आप चाहें तो सभी दीपक घी का भी ले सकते हैं। एक दीपक आपको सरसों के तेल का लेना होगा, जो कि हम यम के नाम का दीपक निकालेंगे। अब दोस्तों, इन दियों को, इन 13 जो दिए हैं ना, उनको पूज लिया जाता है पहले, उसके बाद हम विभिन्न स्थानों पर रखते हैं। अब दोस्तों, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मिट्टी के दिए हैं, तो पहले एक दिन पहले से ही हम मिट्टी के दियों को, दीपावली की तैयारियां हम जब शुरू करते हैं ना, तो जब से दीपक की, कार्तिक मास के शुरू होने से ही बहुत सारे दीपक हम धोकर पानी में अच्छे से उसे भिगो करके रख लेते हैं। इन 13 दीपकों को भी आपको उसी प्रकार से पहले पानी में आराम से भिगो करके रख दें। उसके बाद धनतेरस की शाम को आपको ये दीपक लगाने हैं। अब हर दीपक का देखिए, लगाने की जो जगह है वो अलग होगी, और जो समय है वो भी अलग होगा, दिशा भी अलग होगी, तो आपको ध्यान देना है। अब सबसे पहले इन दीपकों को आपने इस प्रकार से, मैंने एक थाली में सजा लिया है। मैंने 3 दीपक यहाँ पर शुद्ध घी के लगाए हैं, एक दीपक यहाँ पर सरसों के तेल का है, बाकी सारे दीपक तिल के तेल के हैं। तो आप चाहें तो एक दीपक सरसों के तेल का और बाकी सारे दीपक आप घी से लगा सकते हैं। अब सबसे पहले इन दीपकों को पूजने के लिए देखिए, हम अक्षत इन पर छिड़केंगे। देखिए, जो भी पूजन होता है ना धनतेरस का, सभी विधि एक जैसी ही होती है। तो आप एक स्थान पर आप अक्षत छिड़क दें, इसके बाद में आपको यहीं पर सामने में ही आप 13 दीपकों को चाहे तो अलग अलग से टीक दें। एक एक टीका भी आप लगाएंगे तो बिल्कुल ठीक होगा, कोई बात नहीं है। इस प्रकार से आपको एक एक टीका, ये कुमकुम का टीका मैं लगा रही हूं, तो एक एक टीका आप लगा दीजिए। तो दोस्तों, इस प्रकार से सभी दीपकों को टीका हमने अर्पित कर दिया। अब भोग भी हम अर्पित करेंगे। तो भोग में, आज का भोग जो होता है, हम सभी जानते हैं, आपने देवी देवताओं का पूजन कर लिया, आपने झाड़ू का पूजन कर लिया, अब आपने दीपक का पूजन करना है, जो आज के धनतेरस के 13 दीपक होते हैं। तो इनका भी हम खील बताशों का ही भोग इन्हें भी अर्पित करते हैं। तो इस प्रकार से खील बताशों का आपने भोग लगा लिया। आप चाहे तो धूप दिखाएं। अब क्योंकि ये दीपक है, हम इन्हें प्रज्वलित करेंगे और उसके बाद में इन्हें जो विभिन्न स्थान है, उन स्थानों पर भोग लगाने के बाद में हम रखेंगे। तो दोस्तों, अब मैं शुरू करती हूँ। जैसे कि पूजन विधि मैंने आपके साथ शेयर करके दिखाई है, तो पूजन विधि में एक दीपक जो होता है वो हम माता लक्ष्मी के निमित्त लगाते हैं। तो एक दीपक आप माता लक्ष्मी के निमित्त लगा देंगे। उसके बाद में दोस्तों, एक दीपक आपको लगाना है माता
तुलसी के निमित्त, तो माता तुलसी के निमित्त लगा देंगे। इसके बाद एक दीपक आपको माता अन्नपूर्णा के निमित्त अपने किचन में लगाना है। तो ये तीनों दीपक देखिए मैंने घी के बना लिए हैं। आप चाहें तो 2 दीपक पूजा स्थल पर ही लगा सकते हैं घी के, और 1 दीपक तुलसी माता में। इसके बाद में आपको दोस्तों इनमें से ही 2 दीपक आपको लेने हैं दहलीज पर, जो आपका मुख्य द्वार है घर का, आप वहां पर रखेंगे। उसके बाद आपको जो बाकी के दीपक बच गए, 3 दीपक और 2 दीपक, मतलब 5 दीपक आपने यूज कर लिया है। अब इसके बाद दोस्तों 1 दीपक जो सरसों के तेल का है, इस दीपक को आपको रख देना है। ये सारे दीपक प्रदोष काल में शाम में जब हम धनतेरस की पूजन विधि रखेंगे उसी समय आपको लगाने हैं। लेकिन ये दीपक जो यम के नाम का दिया है, इसको देखिए चौमुखा दीपक बनाना है। तो ये अभी मैंने 13 दीपक एक जैसे ही लगा दिए हैं। यम दीपम मैंने आपके साथ अलग से वीडियो शेयर किया है, उस वीडियो को भी जरूर देखिए। तो ये दीपक आप यम के नाम का लगाएंगे, तो ये रात में लगाएंगे। रात में जब परिवार के सभी सदस्य घर के अंदर आ जाते हैं तब यम के नाम का दीपक लगाया जाता है। कहाँ उसे रखना है और क्या नियम है वो सब मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है, तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखिए। उसके बाद में आपके बचते हैं 7 दीपक। तो इन 7 दीपकों को आपने 3 दीपक यूज कर लिया, आपने 1 दीपक यूज कर लिया यम के नाम का, आपने 2 दीपक मुख्य द्वार पे लगा दिए। अब आपके बच गए 7 दीपक। तो इन 7 दीपकों को इसमें से 1 दीपक आपको अपनी छत की मुंडेर पर लगाना है। अगर छत नहीं है तो देखिए आप बालकनी में ही छत मान करके बालकनी के किनारे आप रख दीजिए। तो 1 दीपक आपको ऐसे लगाना है। अब दोस्तों माता लक्ष्मी के निमित्त जो आप दीपक लगाएंगे पूर्व दिशा या उत्तर दिशा की ओर मुख करके लगाएंगे। किचन में जो लगाएंगे वो भी उत्तर पूर्व दिशा, तुलसी मैया में भी पूर्व की दिशा में। यम के नाम का दीपक आपको दक्षिण दिशा में लगाना है। मुख्य द्वार में बाहर की ओर ऐसे रखते हुए, जिस भी दिशा में आपका मुख्य द्वार हो कोशिश करें आप पूर्व दिशा में रखें। इसके बाद में छत की मुंडेर पर जो रखेंगे दीपक वो भी आपको पूर्व दिशा में ही उसका मुख करके रखना है। यम के नाम का दीपक मैंने बता दिया दक्षिण दिशा में। अब बाकी जो दीपक है ये आपको अपने घर के हर कोने में जितने भी कमरे हैं वहां पर आपको रखना है। किचन में तो आपने 1 दीपक लगा ही लिया, तो घर में जितने कमरे हैं, बैल्कनी है, उन सभी जगहों पर 1-1 दीपक आप लगा लें। तो इस प्रकार से धनतेरस के दिन ये 13 दीपक आपको पहले सजाना है, पूजा करनी है, और उसके बाद में इन्हीं स्थानों पर इन्हीं दिशाओं में इनको आपको प्रज्वलित करके लगा देना है। आप एक साथ चाहें तो इन दीपकों को प्रज्वलित कर लें और जाकर के आप लगा दें। माता को तो आप जो पूजन स्थल है वहीं पर रख देंगे, तुलसी माता को उसके बाद अर्पित करें, मुख्य द्वार पर फिर अर्पित करें। उसके बाद में दोस्तों छत की मुंडेर पर लगाएं और उसके बाद हर कमरे में 1-1 दीपक आपको लगा देना है। इस प्रकार से आपको ये 13 दीपक लगाने हैं। तो ये जो दीपक हैं दोस्तों आपके जीवन में हर प्रकार की खुशहाली लेकर आते हैं, सुख सौभाग्य लेकर आते हैं, माता लक्ष्मी की कृपा लेकर आते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि इस दिवाली आप ये धनतेरस पर, धनतेरस पर इस 13 दीपक का उपाय जरूर करेंगे। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस तरह की बहुत सारी जानकारियां मैं लगातार आपके साथ शेयर कर रही हूँ, उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। आपको यहाँ पर एक और जानकारी दे दूं कि धनतेरस पर किए जाने वाले सभी पूजा जो विधि है, जो सामग्री है उपयोग में लाने वाली, सारी वीडियोस मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। आगे आपको दिवाली पूजन सामग्री, दिवाली पर किस प्रकार से पूरे विधि विधान से आपको पूजा करनी है माता लक्ष्मी की, गणपति की दोस्तों, इसके बाद दिवाली पर किए जाने वाले कुछ खास उपाय जो हमें जरूर कर लेने चाहिए, ये सारे वीडियोस भी प्राप्त होते रहेंगे, तो उन वीडियोस को भी जरूर देखिए। यह वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय माता रानी, हर हर महादेव।